Welcome. Next lecture of Halo novel group 18 novel gas. तो previous class में हमें already कौन पढ़थिलु तो पढ़थिलु सेठी फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड ता एक्चुअली केमती प्रिपरेशन होउची बा केमिति फर्स्ट नोबेल गैस कंपाउंड ता तमरो एन बाटलेट सिंथेसिस करथिले ता विषय हमें कहि के कंप्लीट करथिलु तो एन बाटलेट अनफॉर्चूनेटली से कंपाउंड तो एक्जेक्टली हला सिंथेसिस करथिले तो एक्चुअली गोटे कंपाउंड सिंथेसिस करिया पई चाहुतले दैट इज हला स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सहित ऑक्सीजन रो रिएक्शन करी की O2 प्लस PTFC सिंथेसिस करिया पई चाहुतले बट unfortunately he find out the ionization energy of oxygen is very close to the ionization energy of xenon, which inspired him to synthesis of first noble gas compound that is Xe plus PTFC minus due to the closeness of ionization energy between xenon and oxygen that it inspired to him. Okay, so after that जो लेक्चर आज ही रहिबो सेटा हमें कोन डिस्कशन करियो तो डिस्कशन करियो व्हाई जेनन कंपाउंड व्हाई जेनन ओनली फॉर्म कंपाउंड ये बहुत सारा तो नोबेल गैस कंपाउंड अछि जेमति का हीलियम नियन आर्गन क्रिप्टन जेनन रेडन तो इम बहुत सारा नोबेल गैस कंपाउंड व्हाई जेनन ओनली able to form chemical compound not other compound other elements able to form the noble gas compound काहे अन्य माने कंपाउंड करि परनांती केवल जेनन पर्टिकुलरली कंपाउंड फॉर्मेशन करूची से भीतर स्टेटमेंट बा को रीजन पाइ से कंपाउंड करूची आ कोथि पई अन्य माने करू आंती तापर हम देखिबा जहां भी जेनन नोबेल गैस कंपाउंड करची से सब एलिमेंट सहित फॉर्मेशन करनी ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन सहित कंपाउंड करची बहुत सारा एलिमेंट अछि बट xenon particularly forming chemical compound with oxygen and fluorine इस रीजन थी वो पछरे जहां जो थी पाई xenon केवल से मान को सहित ही कंपाउंड करची अन्य एलिमेंट से तो कंपाउंड से फॉर्मेशन करिया पई अनेबल हो तो से विषय स्टेटमेंट देखिबा तापर हम नेक्स्ट मूव करिया प्रिपरेशन ऑफ XCF2 एग्जैक्टली XCF2 टा केमते प्रिपेयर होउची या कोन कंडीशन रे तको प्रिपरेशन कराउची को एलिमेंट कंबाइन करके जेनन डाइफ्लोराइड फॉर्मेशन करूचंती को मीडियम रे को रेशियो रे से कंबाइन करछन ऑल डिटेल हम तार प्रिपरेशन ऑफ XCF2 रे देखिबा नेक्स्ट हम देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ XCF2 जो थरे इंपोर्टेंटली हम डिस्क्राइब करिबा तार हाइब्रिडाइजेशन जोडा प्राय नॉर्मली तुमर क्वेश्चन पड़े जे हाइब्रिडाइजेशन कोन ज्योमेट्री कोन शेप कोन को पोजीशन रे तुमर बॉन्ड पेयर रहउची लोन पेयर रहउची ऑल डिटेल ए सब जिंस हम तार structure of XCF2 रे प्रिपेयर देखिबा नेक्स्ट मूव करिया मैं प्रॉपर्टीज ये XCF2 exactly को टाइप ऑफ रिएजेंट एक्जेक्टली दिस इज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट एंड दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तार एप्लीकेशन देखिबा ये अन्य मान को सहित हाउ इट बिहेव विथ अदर एलिमेंट्स हाउ इट रिएक्ट्स विथ अदर एलिमेंट केम तो अन्य मान को सहित रिएक्शन करूची तार इंडिकेशन हमें इटा देखबा तार प्रॉपर्टीज ऑफ XCF2 रे नेक्स्ट যদি টাইম হবো তাহলে মুভ করিবা সেই এক্স্যাক্টলি যেমতি XCF2 আমি পড়িতিলু সেমতি XCF4 আউ XCF4 স্ট্রাকচার দেখি so this is the highlighted point of today discussion lecture so move करिया गोटे परे गोटे को so why xenon able to form chemical compound हमें फर्स्ट से डिस्कशन करिबा काहे कि xenon chemical compound करूची अन्य माने काहे करू ना अच्छा फर्स्ट हमें रीजन तो बुझीबा जे माने काहे की बॉन्डिंग करू ना हमती सेटा को जदि हमें भल से डिटरमाइन कर दला सेटा तर फॉल्ट तक हमें मेजर करनबा ताले हमें जानि नबा जे की काहे की बॉन्डिंग करू आकर बॉन्डिंग करिवार नो करिवार फर्स्ट रीजन आउटर सेल इज कंप्लीटली फिल आकर जो बाहर सेलटा अछि ना सेटा पूरा पूरी फिल अप रहउछ NH2NP6 that means all electrons are filled in outer cell this is the first reason behind the does not forming the noble gas compound of group 18 element तो group 18 element जो compound formation करूनाती ता पछर मूल कारण its outer cell is fully filled to form chemical bond with other element its outer cell must contain unpaired electron निहाती बाहर इलेक्ट्रॉन unpaired रहइबा दरकार but in this case its outer electron is fully filled which is first behalf generation it is not able to form the chemical bonding सेकेंड पॉइंट होउची आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई काहे कि ना हम इलेक्ट्रॉन टा को एक्साइट करके बाहर को काढीबा काहे कि एस स्टेट तो बॉन्डिंग होबो नाही तो इलेक्ट्रॉन हमको कोन करिया पड़ियो अनपेयर्ड करिया पड़ियो
तो अनपेड करिया पई कोन दरकार आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार तो आमे जानि जे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो मानकर मानकर आयोनाइजेशन एनर्जी बेसी थाए तो ए दुटा रीजन दैट्स व्हाई द ग्रुप 18 एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड it is due to outer cell is fully filled and they have very high ionization energy तो वर्तमान जेनन रे कोन हो ना जेनन जेतु as it present bottom of the series रो तळे रहूची that's why it shows low ionization energy तार ionization energy का कोन अछि low बहुत कम ionization energy अछि सेकंड पॉइंट होची it contain outer empty d ऑर्बिटल तार बाहर पछरे कोन होची एम्प्टी d ऑर्बिटल रहूची दैट्स व्हाई इट इज एबल टू एक्साइट द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन टू आउटर एम्प्टी d ऑर्बिटल एंड एबल टू फॉर्म अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जेहेतु तार बाहर साइड रे एम्प्टी d ऑर्बिटल रहूची इट विल एबल टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करि दूची बाहर को नै नेउची तो जेतो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हे जीवो दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन if once we are able to form unpaired electron that means it is open for formation of chemical bonding with other elements so xenon पछरे वाला कंपाउंड करियार पछरे वाला दुईटा ताले रीजन वाला it has low ionization energy जेतु तळे रहउची डाउन द ग्रुप वाला ionization energy कमी जाय और सेकंड पॉइंट इट जदी ionization energy कम ताले इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट करिया पड़िबो ना तो एक्साइट करिया पई दरकार कोन एफटी ऑर्बिटल जेतु दीटा ये सैटिस्फाइड कोची रीजन that's why xenon for able to form chemical bonding हैला तो फर्स्ट पॉइंट लिखो आप हेडिंग करो why xenon only form chemical compound why xenon only form chemical compound तो लिखो तारो आंसर लिखो xenon able to form chemical compound it is due to following reason first point first reason like its outer cell contain empty d orbital outer cell माने बाहर जो सेल टा रहउची contain empty d orbital माने तारा 5d empty d orbital अछि second point लिखो as it present bottom of the series that's why it shows low ionization energy ये तो सीरीज रे बॉटम रे रहउची एकी पई तार आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो ताले दीटा रीजन रहला लो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड हला आउटर ऑर्बिटल कंटेन एम्प्टी d ऑर्बिटल that's why it able to form chemical bond with other element क्लियर जदी ये कथा हला ताले ए ग्रुप रो सीरीज रे की हीलियम अछि तापर नेक्स्ट अछि तमर नियॉन अछि नेक्स्ट अछि आर्गन देन क्रिप्टन then xenon then radon then UUO UUO कथा छाड़ दे ये तो कंपाउंड करिवो नहीं as it is a artificial element that's why it is not able to form chemical bonding तो radon about रे काहे की xenon ठू तो radon रा आयनाइजेशन ना जहरी कम अछि तो जदी xenon कंपाउंड फॉर्मेशन कर परछन डेफिनेटली radon भी तो केमिकल कंपाउंड फॉर्मेशन करि परछन but it is not able to form chemical compound it is due to only one point that point is its radioactive nature जे पर radioactive character रहउची it has very short life span तार जीवन काल भी बहुत कम रहउची it will easily decompose and convert into another form संगे संग भांगी जाउची आउट फॉर्म को कन्वर्ट हेगी पळउची गोटे कंपाउंड फॉर्मेशन पई स्टेबिलिटी दरकार जने तापर कंबाइन करिवो गोटे नवा एलिमेंट वन कंपाउंड वा जिंसटे फॉर्मेशन होबो तो रिएक्शन इट टेक्स अ टाइम बट it has very low life span इति जीवन काल कम अछि जे ये हला से कंपाउंड करिया पई अनेबल ये हला डिकम्पोज करियो से पे radon does not form chemical compound लगा ताले पॉइंट radon is not able to form chemical compound radon is not able to form chemical compound it is due to its radioactive nature it is due to its radioactive nature and it will decompose and convert into another form and it will decompose and convert into another form that means it shows very low lifespan that means it shows very low life
ड्यूरेशन तार जीवन कालटा बहुत कम से पाई से हला कंपाउंड फॉर्मेशन करूना क्लियर ताले रेडन कैंसिल हे गला अच्छा ऊपर स्टार्ट करिया हीलियम केबे भी तमर कंपाउंड फॉर्मेशन करि परिबनी आर फर्स्ट रीजन जे तो टॉप रे रहउची आर आयोनाइजेशन एनर्जी इज वेरी हाई पूरा हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल खाली सीरीज रो नुए टोटल पीरियोडिक टेबल रो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हला जेनम आउट द्वितीय कथा जदी भी करि परिबो जदी किछि कंडीशन हमें राइज करिवा ताला आउटर रो डी ऑर्बिटल 1s2 its outer shell is 2s then 2p then 3s then 3p then 3d so outer shell is empty outer shell is absent so due to this two major reasons helium is not able to form chemical compound if we move to neon and it will facing the same type of problem neon also shows very high ionization energy as well as it does not contain outer empty orbital जदि नियन रे भी हमें देखिबा ताले भी कंपैरेटिवली आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक है तो हीलियम तो कम थाई पारे बट कंपाउंड फॉर्मेशन करिया पई जो स्टैंडर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी दरकार तार तुलना रे ये बहुत अधिक आ तार आउटर रे भी डी ऑर्बिटल नहीं ड्यू टू दिस टू रीजन इट इज नॉट आल्सो एबल टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड लेट्स पहले पॉइंट लिखो हीलियम and neon are also does not form chemical compound it is due to lack of empty d orbital and shows very high ionization energy ionization energy बेसी अच्छी lack of empty d orbital this is the two reason that's why helium and neon are not able to form chemical compound clear next we move to argon also facing same type of problem it also shows very high ionization energy either it contain empty d orbital in outer shell but the ionization energy, the standard ionization energy, that required ionization energy is also measuring the very high in compared to the compound formation ionization energy. जेहेतु आर ionization energy आर बेसी रहउची सेति पई ये भी कंपाउंड करू नाही तले आउट पॉइंट नोट करो argon is not able to form a compound argon is not able to form chemical compound it is due to its very high ionization energy ये तो आयोनाइजेशन एनर्जी तारा बेसी रहउची सेति पई से कंपाउंड फॉर्मेशन करि पारु नाही नेक्स्ट वी मूव टू क्रिप्टन अच्छा तो क्रिप्टन पढिबा पूर्वरु तार आगे नाटा मोटे इंडिकेट कहि दोची ऑलरेडी मु तुमका आगरो प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन रो क्लास रे कहि देथिली क्रिप्टन इज आल्सो कॉल्ड एज हिडन गैस आको हिडन गैस बोली कहैतला एंड जेनन इज कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस जेनन को स्ट्रेंजर गैस कहउतला आ क्रिप्टन को हिडन गैस कहउतला व्हाई दीस आर कॉल्ड एज सो एमति काहे तांको कहउतला ना जेनन एबल टू फॉर्म कंपाउंड जोटा प्रथमे हमें आशा करूतले जे ग्रुप 18 एलिमेंट आर नॉट एबल टू फॉर्म कंपाउंड एज इट्स आउटर शेल इज कंप्लीटली फिल्ड देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देयर इज नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग होबार कोनोसी चांस नाही तो येला बट जेनन एबल टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड किंतु जेनन हला कंपाउंड करिया पई सक्षम हला दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंजर गैस सेति पई ताको स्ट्रेंजर गैस बोली कहा बोले अच्छा तो क्रिप्टन को कहीं हिडन गैस कहला ना क्रिप्टन ना से कंडीशन रे माने प्रथम समय रे से कंपाउंड को नथला बट इन सुइटेबल कंडीशन सुइटेबल टेंपरेचर एंड प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ सुइटेबल कैटलिस्ट नाउअडेज क्रिप्टन आल्सो फॉर्मिंग कंपाउंड ऑलरेडी दीटा कंपाउंड बाहरी सलानी दैट इज हला KrF2 और हला KrF4 बट जेतो द रिसेंटली डिस्कवर होई these are not introduced into your prescribed syllabus तेगा को नुवा नुवा सिलेबस में इंट्रोड्यूस करा जाय नहीं बट आफ्टर ए फ्यू डेज विदाउट 10 वर्ष परे these are also included in syllabus तो जेहेतु वर्तमान हम एटा सिलेबस में नहीं तो हमें भी कहिबा xenon and krypton also form chemical compound with fluorine in some condition with suitable condition or suitable temperature and pressure जेहेतु ये कंपाउंड करूथिला से पे ताको हिडन गैस बोली कहा जाउथिला ओके ना
तो लेखो ताले क्रिप्टन कथा लेखो क्रिप्टन nowadays krypton able to form chemical compound with fluorine. Nowadays krypton able to form chemical compound with fluorine in suitable condition. In suitable condition, that is KrF2 and KrF2 and KrF4. Clear? तो ताले जना पड़ी गला जेनन ता कहीं कंपाउंड करछि, it is due to its low ionization energy and empty d orbital. Clear? तो वर्तमान जेनन रो किछि कंपाउंड लेखुछि लाइक एज KXCF2 XCF4 XCF6 XCO2F2 XCOF4 XCO4 XCF6 XCO2F3. These are some compounds of xenon which is particularly forming. Notice करो का से तो बोले का से तो compound करছে. First compound with fluorine, second compound with fluorine, second compound, third compound with fluorine, fourth compound it is called oxygen and fluorine. This compound oxygen and fluorine, this compound only with oxygen, this compound with fluorine. Okay ना? तो कौन notice करो xenon जो भी compound formation करছি that is particularly with oxygen and fluorine. केवल oxygen सहित करछि आ fluorine करछि, अन्य मानक सहित कंपाउंड फॉर्मेशन करू नाही. ताले फर्स्ट हमर गुडे सोर्स माइंड जनरेट होछि, क्वेश्चन जनरेट होछि व्हाई xenon एबल टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. आगे तो काइले पहिले काहे से बॉन्डिंग करछि, तो बर्तन क्वेश्चन राइज होछि व्हाई ओनली विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नॉट अदर विथ अदर एलिमेंट, अन्य एलिमेंट से तो काहे कंपाउंड से करे नाही. आ पछर रीजन होछि प्रथम कथा it's outer cell electronic configuration का हमको नोटिस करिया को पड़ेगा ना. आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन दैट इज NS2NP6 ए पोजीशन रे कंपाउंड होबा तो असंभव, केबे भी से कंपाउंड करि परिबो नाही काहे फांका हेले ही से बॉन्डिंग करिवो. तो फांका हवा दरकार, अनपेड इलेक्ट्रॉन हवा दरकार. अनपेड इलेक्ट्रॉन हबो केमती, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हवा दरकार. एक्साइट पई कोन दरकार ना आउटर रे एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहिबा दरकार, अछि तारे एम्प्टी डी ऑर्बिटल. ओके ना? तो इलेक्ट्रॉन से एक्साइट करिवो वर्तमान. तो xenon ताले इलेक्ट्रॉन का आउटर सेल पे एक्साइट करछ, अनपेड करिवो देखि नुको सहित बॉन्डिंग करिवो. तो से एमिति पार्टनर खोजिवो जे ताको एक्साइटेशन रो सहाय्य करू. ओके ना? तो एक्साइटेशन रो सहाय्य करिवो माने से माने जो मानको सहित से बॉन्डिंग करिया पे चाहूतबो, these elements also attract the electron and helps to generate the unpaired electron. Unpaired electron formation रे ताको सहाय्य करू. तो एट्रैक्शन हबो तो हमको देखता को पड़िबो कोन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन को टानिबा पावर ताको कोन कह जाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइंस रे जदि हमें जीवा फ्लोरीन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 व्हिच इज हाईएस्ट इन पीरियोडिक टेबल एंड ऑक्सीजन रो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 व्हिच इज द सेकंड हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल. इलेक्ट्रॉन टानिबा रे ए माने बहुत माहिर आंको छडा हो इलेक्ट्रॉन बलके टानि परिबे ताले xenon इलेक्ट्रॉन दबा पई चाहूची एमान सहित बॉन्डिंग कले से माने इलेक्ट्रॉन ता को टानिबे फले अनपेड इलेक्ट्रॉन क्विकली फॉर्मेशन हबो. जेते क्विकली अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन हबो सेते क्विकली केमिकल बॉन्डिंग और तार ऑक्सीडेशन राइज होबो. तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इजीली, दैट्स व्हाई xenon selectively forming compound with oxygen and fluorine. बुझि पालो ताले काई ऑक्सीजन और फ्लोरीन से बॉन्डिंग करछि एको ताले पॉइंटटा xenon form chemical compound mainly with oxygen and fluorine, mainly with oxygen and fluorine, mainly with oxygen and fluorine. It is due to higher electronegativity power of O and F, higher electronegativity power of O and F, which helps to excite the electron into outer d orbital, and form number of unpaired electrons. क्लियर. तो जेहेतु तारो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसी अछि, इलेक्ट्रॉन को टाणुछि
अनपेड इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन होउची तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िबो केमिकल बॉन्डिंग हबो तो एथि पई से ऑक्सीजन और क्लोरीन से बॉन्डिंग कर क्लियर हे गेलो अच्छा तो वर्तमान ये दीटा जिंस सरीला परे हमें मूव करिवा द कंपाउंड्स ऑफ xenon हेडिंग करो द कंपाउंड्स ऑफ xenon द कंपाउंड्स ऑफ xenon xenon रो किछि कंपाउंड हमें पढिबा तो फर्स्ट कंपाउंड हमें पढिबा XeF2 अच्छा फर्स्ट हेडिंग करो प्रिपरेशन केमती XeF2 को हमें प्रिपेयर करियो क्लियर तो फर्स्ट प्रिपरेशन देखो हमरो Xe xenon को तमरो फ्लोरीन सहित ट्रीटमेंट कराउची at 673 Kelvin temperature in nickel vessel in a ratio of 1:3 ratio ताले xenon will combine with fluorine xenon को फ्लोरीन सहित कंबाइन होची रेशियो ऑफ 1:3 माने एक्सेस फ्लोरीन दोची इन कंपेयर टू xenon आ कोथरे ट्रीटमेंट होची इन निकल वेसल टेंपरेचर रोची 673 केल्विन जेतले ए रेशियो रे इटा को हीट करा गला देन इट विल कंडेंस टू गिव XeF2 compound which is called as xenon dichloride like tale first preparation when Xe strongly heated at 673 Kelvin with fluorine bracket रे लिखो 1:3 ratio 1:3 ratio bracket close in nickel vessel then formation of xenon dichloride then write down the equation simple equation खाली मने रखिबो 1:3 ratio या क्वेश्चन पचारे जे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ XeF2 व्हाट इज द रेशियो ऑफ xenon एंड फ्लोरीन दैट इज 1:3 रेशियो एटा बहुत सामने पचारे परीक्षा क्लियर नेक्स्ट प्रिपरेशन जीवा देखो Xe को रिएक्शन करा जो तो O2F2 दिस इज कॉल्ड एज अ डाइऑक्सी डाइक्लोराइड एट टेंपरेचर ऑफ 391 केल्विन 391 केल्विन रे xenon को डाइऑक्सी डाइक्लोराइड से कंडेंस करा गला देले कोन रिलीज ऑफ ऑक्सीजन गैस तो कोन बाहर जो तमरो ऑक्सीजन गैस रिलीज करिवो एंड फ्लोरीन विल कंडेंस विथ xenon टू गिव द केमिकल कंपाउंड लाइक XeF2 एंड O2 गैस दिस इज कॉल्ड एज xenon डाइक्लोराइड ताले xenon को O2F2 एट 391 केल्विन रे जदी हीट करा गला फॉर्मेशन हो कोन तमरो XeF2 एको ताले आउट प्रिपरेशन सेकंड प्रिपरेशन व्हेन xenon treated with dioxy dichloride at 391 Kelvin then formation of xenon difluoride with release of oxygen gas clear write down the equation next move करिवा ताले property रो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखो it is colorless second point लिखो it is a crystalline solid it is a colorless gas and colorless and it is a crystalline solid next move करियो तार chemical property next studying करो chemical property
property chemical property अच्छा chemical property रे first पढ़िबो reaction with hydrogen reaction with hydrogen how xenon difluoride reacts with hydrogen सेमिति chemical reaction होची xenon difluoride आउ hydrogen भीतर दिखतो वर्तमान तो फॉर्मूला कोन रहला तमरो HCF2 का सहित ट्रीटमेंट हबो तमरो H2 सहित ट्रीटमेंट हबो इट करागो बहुत स्ट्रांग रिएक्शन हबो काका भीतर हबो हाइड्रोजन और फ्लोरीन भीतर रिएक्शन हबो एंड फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF फॉर्मेशन है तो हाइड्रोफ्लोरिक फॉर्मेशन केतना हबो तमरो 2 मोल्स HCl दैट मींस इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ HF आउट रहइबो तमरो कोन xenon gas ताले सिंपल थ्योरी रहला जेतो xenon डाइफ्लोराइड ट्रीटमेंट of hydrogen सहित then formation of hydrofluoric acid and xenon gas देखो ताले स्टेटमेंट लिखो when xenon difluoride treated with hydrogen gas then formation of hydrofluoric acid and xenon gas hydrofluoric acid and xenon gas hydrofluoric acid and xenon gas clear write down the equation second preparation reaction with water बर्तमान जल रे केमिति होची रिएक्ट हाउ HCF2 reacts with water H2 अच्छा बर्तमान देखिबा HCF2 रिएक्शन होबो तमर का सहित H2O सहित वेरी सिंपल रिएक्शन लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस कोन होबो जते xenon डाइफ्लोराइड वाटर सहित तम ट्रीटमेंट होबो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होबो तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट होबा पई मोर कोन दरकार O2 दरकार दैट मींस हियर that water contain 2 moles of hydrogen to release the oxygen gas we have to multiply 2 ready kete multiply kar debe dita कारण now the number of hydrogen amount will be increased to 4 that means hydrogen combined with chlorine to release out as a hydrogen fluoride ये भारी वो hydrogen fluoride है की तो fluorine रो amount भी कितना रहेगा सर 4 so now we have multiply 2 in HCF2 ताले formation है गला fluorine 4 hydrogen 4 that will combine to give 4 moles of hydrogen fluoride दे दबो तापरे वर्तमान कोन रही गेला इठी ऑक्सीजन दीटा अछि which is eliminate out as a oxygen gas आउ फॉर्मेशन हला तमर 2 moles of xenon this is the product ताले HCF2 को जेतल वाटर से तो ट्रीटमेंट करा जीवो तेतले फॉर्मेशन हबो कोन HFO2 and X लेखो ताले when HCF2 treated with water when HCF2 treated with water then release of oxygen gas clear next move to reaction with HCl how reaction with HCl reaction with hydrochloric acid HCl HCF2 बर्तमान HCl से तो केमिकल रिएक्शन बोलছি देखियो ताले HCF2 रिएक्शन करिवो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अच्छा जेतल तमने HCF2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन होबो it is open for combination of hydrogen and fluorine hydrogen और fluorine भितर combination होबो hydrofluoric acid formation होबो and release of fluorine gas होबो तो fluorine gas बाहरिबो fluorine रो amount 2 * 2 मल्टीप्लाई कर देली ताले कोन होबो 2 moles of HCl बाहर जीवो प्लस कोन होबो xenon प्लस कोन बाहरिबो तमरा Cl2 gas ताले वेरी सिंपल जदल HCF2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीटमेंट हला release of fluorine gas देखो ताले when HCF2 treated with hydrochloric acid then release of Cl2 gas write down the equation
Clear? Next we move to reaction with Lewis acid. Reaction with Lewis acid. What do you mean by Lewis acid? Lewis acid means that compound or that element which is deficient of electron. Electron ro deficiency thai. These are called as Lewis acid. Deficiency in the sense whether it contains positive charge, lack of octet electronic configuration, deficiency. When central atom it has to more number of electron withdrawing group. यदि सेंटर को बहुत सारा इलेक्ट्रॉन टाणिबा वाला ग्रुप लगी थाए ताहले भी सेंटर रे डेफिशिएंसी जनरेट हुए. इफ सेंटर एटम कंटेन आउटर एम्प्टी डी ऑर्बिटल फांका डी ऑर्बिटल अछि ताले इलेक्ट्रॉन नबार आग्रह तार बहुत अधिक थाए व्हिच एक्सप्लेन आल्सो इट्स लुईस एसिड कैरेक्टर. तो बहुत सारा लुईस एसिड रो नेचर रहउची. तो जदि से कहउची एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ए भलिया गुटे कंपाउंड रो थाए ताले से वर्तमान अन्य मानगठू इलेक्ट्रॉन नहीं पारिबो जोटा तार कैरेक्टर को कोन एक्सप्लेन करे लुईस एसिड कैरेक्टर से एक्सप्लेन करे. तो वर्तमान से कोन कहूची एई भलिया कंपाउंड को जदि हम रिएक्शन करिबा का सहित HCF2 को सहित रिएक्शन करिबा ताले एतो तो लुईस एसिड अछि ये नबो ये ताले वर्तमान कोन करे दबो दैट इट इज कॉल्ड एज लुईस बेस. एटा को कोन कोनती लुईस बेस एंड दिस इज लुईस एसिड. नाउ इट विल डोनेट ए फ्लोरीन एनायन. ताको कोन दबो फ्लोरीन एनायन दबो एंड फाइनली वी गेट ए adduct chemical adduct addition product আমি জেনারেট করব. देखियो ଗୋଟେ इक्वेशन करके देखौची लुईस एसिड आकार नउची PF5 टे नउची. हाउ PF5 is a Lewis acid? Now its outer d orbital is empty. That's why it has the ability to accept electron and it will behave as a Lewis acid. ताले जोडे कहबो ऑक्टेट आर तो अछि फुल ऑक्टेट अछि ऑक्टेट टू बेसी इलेक्ट्रॉन अछि किंतु आर आउटर जे जो d orbital empty रहउची. That's why here phosphorus behave as a Lewis acid. और हमें एमटी भी कोई परिबा फॉस्फोरस को नंबर ऑफ फ्लोरीन केटा लागि 5 टा बोथ हैव स्ट्रांग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रॉन टाणीबे सब टाणीबे माने सेंटर की चार्ज और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होबो. तो एठी भी लुईस एसिड कैरेक्टर जनरेट हो. क्लियर? तो एई बलिया जतर स्पेसिस जतर तमर रिएक्शन करि गेला HCF2 सहित PF5 रिएक्शन करि जिवो ताले ये हे गेला तमर लुईस बेस. ये कोन हे गेला तमर लुईस एसिड. इट हैज एबिलिटी नाउ टू डोनेट ए फ्लोरीन एनायन. तो ये गोटे फ्लोरीन एनायन दबो तो फॉर्मेशन हबो कोन HCF कोन हे जो तमरा प्लस हे जिवो PF हे जो 6 एला जो तमरा माइनस. दिस इज कॉल्ड एज फ्लोरो एनायन कॉम्प्लेक्स. कोन कहा जाय को फ्लोरो एनायन कॉम्प्लेक्स. क्लियर? तो राइट डाउन द इक्वेशन. नेक्स्ट reaction with Lewis base. Reaction with metal fluoride. Reaction with metal fluoride. Reaction with metal fluoride. Clear? So metal fluoride like any alkali or alkaline metal combined with fluorine, that is called as metal fluoride. Now this type of compound reacts with xenon difluoride HCF2 सहित treatment हो. तो कौन होबो देखियो वर्तमान when a metal fluoride जतो ଗୋଟେ metal fluoride HCF2 सहित treatment करिवो. अच्छा we generally know that metal has a tendency to release electron. तो यांकर इलेक्ट्रॉन रिलीज करिवार टेंडेंसी था and they are able to convert into cation form and also convert into stable octet form. जेतो metal रो ability अछि इलेक्ट्रॉन डोनेट करिवा पई that means it will convert into M plus and F minus. Now that F minus will be accepted by the HCF2 compound and that will convert into HCF3 form, HCF3 minus. Clear? That means metal has ability to convert into M plus and that fluorine anion which is liberated from the metal fluoride, now it moves to HCF2 and that will convert into HCF3 minus. So finally that type of adduct compound is formed and that compound is K plus F HCF3 minus. This type of compounds are formed which is called a fluoroanion complex. कौन कहा जाए इनको fluoroanion complex. तो सही बोलिया metal fluoride को now we are going to react with HCF2. पर वो metal fluoride मुने नेली के potassium fluoride को
ट्रीटमेंट कले HCF2 सहित ट्रीटमेंट कले तो कौन फॉर्मेशन होबो तो मेटल फ्लोराइड KF का ब्रेक करी K+F- इजबो एंड दैट F- will now move to HCF2 को जीवो and that will accept and convert into FeF3-. So finally this is minus, this is plus, so minus condensed to give a salt, and this is called as adduct compound, that is K plus FeF3-. So this is called as fluoroanion complex. Fluoroanion complex. जब मेटल फ्लोराइड HCF2 से ट्रीटमेंट हेले कौन फॉर्मेशन होबो fluoroanion complex के फॉर्मेशन होबो. राइट डाउन when metal fluoride treated with HCF2 then formation of fluoroanion complex से गोटे फॉर्मेशन हबो. राइट डाउन द इक्वेशन जहां भी मेटल फ्लोराइड नबो बर्तन ई टाइप इक्वेशन क्लियर. नेक्स्ट reaction with NO and NO2. Reaction with NO and NO2. Reaction करिया बर्तन NO नाइट्रिक ऑक्साइड आवेला NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड सहित काकू HCF2 when treated with NO जेतरे NO सहित फॉर्मेशन हबो that will combine to give 2NOF. So as fluorine रे दुईटा अछि सेकेंड 2 मल्टीप्लाई करा गला each NO condense with fluorine, each fluorine गोटे NO गोटे fluorine से तो condense करिवो NOF तो दुईटा NOF हिजबो तो आप हिजबो xenon. ओके ना. दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोसिल फ्लोराइड. नाइट्रोसिल फ्लोराइड क्लियर. सेमिति जतले HCF2 को ट्रीटेड करिवा तमरा NO2 सहित एक्जेक्टली सेम होबो. वन इच NO2 कंबाइन विथ फ्लोरीन प्रत्येक NO2 कंबाइन करिवो गोटे फ्लोरीन सहित एंड फॉर्मेशन ऑफ NO2F जेहेतु दुईटा फ्लोरीन 2 नि नेली ताले 2NO2F प्लस कोन हिजो तमरा xenon तो एटा को कोन कहा जाय तमरा नाइट्रिल फ्लोराइड. नाइट्रिल फ्लोराइड क्लियर. ताले when ताले फिर लिखो when HCF2 treated with NO and NO2 then formation of nitrosyl fluoride and nitryl fluoride. Write down the equation. Yes. So this is all about the chemical properties of HCF2. ताला में पढ़िले HCF2 रो preparation, HCF2 रो property. Now we are moved to last part of HCF2, that is the structure of HCF2, which is also very important in the sense of exam point of view. So देखियो ताले बर्तन HCF2 रो preparation. Before going to the HCF2, first write down the electronic configuration of xenon. What is the electronic configuration of xenon? Its electronic configuration is krypton 36, 4d10, 5s2, 5p6, and its outer 5d orbital contain no electron, that is empty. So its outer electronic configuration is 5s2, 5p6, 5d0. So if you write down its orbital structure, then each s orbital contains 2 electrons and p orbital contains 3 orbitals, and each orbital contains 2 number of electrons. That means its outer shell is completely filled and outer d orbital does not have any electron, that means empty. अच्छा आमे को टाइप रे कंपाउंड करिया पे चाहू छे HCF2 कंपाउंड करिवा. that means here xenon from two chemical bond with fluorine. fluorine सहित दुईटा chemical bonding कर
So formation of chemical bond, formation of covalent bond, it must contain unpaired electron. As a result, it will share with electron with fluorine and form covalent bond. जदि तार unpaired electron थिबो तो फ्लोरीन सहित इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करी कि से कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. तो जेहेतु दुईटा फ्लोरीन एटम अछि दैट मींस जेनन रो भी सेंटर रो दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिबा दरकार. दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहिले दुईटा फ्लोरीन सहित से शेयरिंग करके दुईटा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करिवो. क्लियर. तो दुईटा कोवैलेंट बॉन्ड करि पई अल्फा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दरकार. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जेनन इन ग्राउंड स्टेट. इफ वी एक्साइट गुटे इलेक्ट्रॉन को जंप करेबा ओ इलेक्ट्रॉन टा को जंप करेबा तमरो आउटर p orbital electron to jump kareva. Now it moves to s2 contain 2 number of electrons constant, but its 5p6 is converted into 5p5. That means one electron moves to d orbital, so one orbital have contain empty orbital. So eta एमिति का फॉर्मेट रे ही थिबो. Each orbital contains 2 number of electron and one orbital contain one single electron, and out of 5 d orbital, one d orbital contain one unpaired electron. That means its outer finally contain 2 number of unpaired electrons. Now these 2 unpaired electrons start carrying 2 number of electrons with fluorine and able to generate 2 covalent bonds. So fluorine to electron sharing karibo and these covalent bonds se formation karibo. So finally we can get the hybridization of HCF2, that is here intermixing of 1s orbital, 3p orbital and d orbital 1. Gote s, 3p, gote d orbital. That means it able to form sp3d hybridization. तो ये जो तुम इंटरमिक्सिंग है छि तदर s गोटे अछि, 3टा p अछि, गोटे d अछि. So finally we get p hybridization, sp3d hybridization, which contain two type of orbital, that is the bonding orbital and that is the anti bonding orbital, and that is non bonding electron, which is called as lone pair. So ये sp3d hybridization भीतर दीरो को जिंस अछि bond pair जोटा unpaired electron और lone pair जोटा bonding कला नहीं. तो बॉन्ड पेयर रो अमाउंट केते अछि तमरो दुटा अछि आ लोन पेयर रो अमाउंट केते अछि तमरो तीनटा अछि. एटा भी पछरे sp3d हाइब्रिडेशन इन HCF2 रे केतेटा बॉन्ड पेयर केतेटा लोन पेयर, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर. क्लियर. जदि बॉन्ड पेयर लोन पेयर रहला इट शोज 3 टाइप ऑफ रिपल्सन, दैट इज द वन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, आउट हला बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन, आउट हला लोन पेयर रिपल्सन. क्लियर. So these two repulsion, that means that compound shows 2 type of repulsion, 3 type of repulsion. Due to unsymmetrical repulsion, its geometry neither be compared with its shape. यदि गोटे कंपाउंड रो गोटे टाइप रिपल्सन हे थांता, दैट मींस हमें कहतां सिमेट्रिकल रिपल्सन अछि. सिमेट्रिकल यदि रिपल्सन थांता ताले तार ज्योमेट्री तार स्टेप सहित समान हे थांता. बट एज इट कंटेन 3 टाइप ऑफ रिपल्सन, ड्यू टू अनसिमेट्रिकल रिपल्सन और समान रिपल्सन पाई इट्स शेप, इट्स ज्योमेट्री केबे भी समान का कंपेयर करि हबो नहीं. दैट मींस दिस कंपाउंड shows one type of geometry and one type of shape. So its geometry is always constant, which is directly proportional to its hybridization. In sp3d hybridization is always sp3d hybridization the geometry con. Now its geometry is trigonal bipyramidal. Trigonal bipyramidal. So its geometry is trigonal bipyramidal, but its shape बर्तमान shape ता irregular हबो due to strong repulsion. तार shape is बर्तमान linear shape. तो बर्तमान linear shape ता केमति हबो ना trigonal bipyramidal रो जदि हम चित्रटा काटितांते ताले केमति ही थांता ना एमते गोटा सेंटर थांता, तीनी कोणिया आ दुईटा पिरामिड. एटाला ट्राइगोनल तीनी कोणिया स्ट्रक्चर, ऊपर गोटे पिरामिड तळ गोटे पिरामिड. दैट मींस सेंटर रहिबो मझिरे 1 2 3 जो तीनटा तीनी कोणिया चित्र होउची दैट विल प्रेजेंट इन वन प्लेन. गोटे प्लेन रे रहिबो, गोटे ऊपर को रहिबो आ गोटे तळ को रहिबो. तो तीनी कोणिया रे दुईटा पिरामिड, गोटे ऊपर को पिरामिड आ गोटे तळ को पिरामिड. क्लियर. तो बर्तमान ये जो प्लेन रे रहिला तीनीटा बॉन्ड रहिला, दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल बॉन्ड. जो ऊपर को रहिला दैट इज एक्सियल बॉन्ड, जो तळ को रहिला दैट इज आल्सो कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड. एक्सियल बॉन्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन को से लंब होई कि थिबो आ एटा हला तांको भीतर गोटे एंगल काढा. क्लियर. तो बर्तमान एटा हला तार चित्र ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. बर्तमान हमको इतर सजेता पड़िबो तीनटा बॉन्ड पेयर, दुईटा बॉन्ड पेयर, तीनटा लोन पेयर. वेस्पर थ्योरी गोटे केमिकल बॉन्डिंग रे थिला व्हिच विल डिटेक्ट द शेप ऑफ ए कंपाउंड. जे सेही शेप ताको एक्सेप्ट करिवो जोथि तार रिपल्सन ऑफ LPVP और LPLP इज लीस्ट. सबटु कम रिपल्सन होउतबो
सेही भलिया स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट करा गछि तो एते बहुत टाइप ऑफ अरेंजमेंट करा गला फाइनली एटा नोटिस करा गला जितले एही भलिया अरेंजमेंट हबो इट गोस टू लीस्ट रिपल्सन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी तो कोन करा गला ताले सबठु कोन लोन पेयर जदि तुमर इक्विटोरियल एक्सिस रे रहिबे आ दीटा बॉन्ड पेयर जदि तुमर एक्सियल एक्सिस रे रहिबे इन दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट इट विल शोज लीस्ट रिपल्सन सबठु कम रिपल्सन हबो सबठु कम रिपल्सन मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी मींस that structure will be acceptable on basis of Vector theory valence shell electron pair repulsion theory तो एकले अरेंजमेंट जदि करा जाय ताले जेनन रहिला सेंटर रे ये रहिबो तमरो लोन पेयर इक्विटोरियल एक्सिस रे ये रहिला लोन पेयर इक्विटोरियल एक्सिस आ जदि कनेक्टेड कर दबा ताले एमएस चित्र रहि गला आ ऊपर को रहिला गोटे तमरो बॉन्ड पेयर फ्लोरिंग तळ को रहिला गोटे बॉन्ड पेयर फ्लोरिंग क्लियर जेतले सेप देखा जिवो ज्योमेट्री रे दी जण को अरेंजमेंट देखा जाय बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बट से समय केवल बॉन्ड पेयर देखा जिवो तुम लोन पेयर डिलोकलाइज स्टेज रे तो एटा ताले देखा जिवोनी वर्तमान खाली एटा को देखा जिवो वर्तमान देख एमते एक गोटे सीधा ही गछि न लाइन दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर स्टेप स्टेप को जाय लीनियर स्टेप देखा दिला ताले आर एंगल केते हेबो तमरो 180 डिग्री एपटे 90 ताले आको बॉन्ड पेयर रे एंगल हेबो 180 डिग्री तो एटा की एक्सिस इक्विटोरियल एक्सिस दिस इज एक्सियल bond pair present at axial axis whereas lone pair present at equatorial axis. Clear? This is all about the structure of FT-F2. So write down the theory. Here outer cell electronic configuration of xenon is 5s2 5p6 5s2 5p6 clear on mono excitation one electron from p orbital jump into d orbital and gives two number of unpaired electrons These two unpaired electrons form two covalent bonds. These two unpaired electrons form two covalent bond with fluorine atom, and give sp3d hybridization. In this case, it contains two bond pair and one lone pair. Two bond pair and one lone pair. Two bond pair and three lone pair. Due to irregular repulsion or unsymmetrical repulsion, its shape is different from its geometry. Its geometry is trigonal bipyramidal and its shape is linear. Its bond angle is 180 degrees. Bond pairs present at axial axis whereas lone pair present at equatorial axis. Clear? तो एतिकी भल से नोट करिवो एटा कोटा कोटा लिखिवो तुम एतिकी जिंस उठेबो ए जिंस ऊपर टोटल उठेबो एटा होली तार ज्योमेट्री एटा होली तार सेट एटा की दरकार नहीं एटा डायरेक्ट तो आज एतकी थिला वीडियो लेक्चर और टाइम हेलानी FTF4 रो प्रिपरेशन स्ट्रक्चर पई नेक्स्ट क्लास सेटा को हम मूव करबा तो एको भल से नोट करिवो आ पढिवो दैट्स ऑल